Assalamualaikum everyone. Today we are discussing first year mathematics unit 10 trigonometric identities. First of all, we will discuss question number 1 of exercise 10.1. Here we are finding the values of trigonometric function without using table. In the first question we have given sine minus 780. सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में हम यहाँ पे काम करेंगे ये है कि नेगेटिव साइन अंदर है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सिर्फ एक कॉज ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि इवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बाकी सारे जो होते हैं वो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, यानी कि नेगेटिव साइन अगर उनके साथ है तो वो बाहर आता है, लेकिन सिर्फ कॉज और उसका जो इन्वर्स है सीकेंट, वो दोनों जो हैं वो कॉज और सीकेंट पॉजिटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इनके अंदर अगर नेगेटिव होगा भी तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। बट जो बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉज, टेंजेंट, कॉट, कॉज और सीकेंट, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जो 4 हैं बाकी वो जो हैं वो नेगेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, मतलब नेगेटिव है तो बाय नेगेटिव आएगा। खैर यहाँ पे माइनस साइन माइनस 780 था तो ये माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा कॉमन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 780। अब हमारे पास एक और काम ये है कि हमें ये देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखिए हमें पता है कि एवरी सर्कल हैव 360 एंगल, ठीक है, सर्कल का 360 एंगल होते हैं। तो एक अगर आपने क्वाड्रेंट पूरा करना है तो उसके कितने होते हैं, 360 एंगल, 0 से शुरू होता है और 360 पे एंड होता है। अब अगर हमें आगे चाहिए, क्योंकि देखिए ना ये तो 360 में लाई नहीं कर रहा, ये तो बड़ा है, इसका मतलब है इसमें फिर 90 ऐड करेंगे। 360 में 90 ऐड किया, फिर ना अगली वैल्यू में 360 ऐड किया, फिर देन मतलब सॉरी 90 में ऐड किया, 90 ऐड करके यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 720, ठीक है। मतलब जो फर्स्ट पूरा क्वाड्रेंट्स का है सम वो है 360। अगर 360 में 360 ऐड करें तो 720 है। इट मीन्स कि 720 में कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐड करेंगे जो कि 780 आ जाएगा, तो वो हमने कर दिया 60। तो 720 में थीटा ऐड कर रहे हैं यानी 60 ऐड कर रहे हैं, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये चीज़ें हमें ज़हन में रखनी है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़रूरी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ फिर साइन कौन सा आएगा, ठीक है। 720 प्लस 60 जो है वो हमारे पास आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो 780 को हमने कन्वर्ट कर लिया 720 प्लस 60। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब भी हम यहाँ पे कोई एंगल लेंगे, देखें ये बहुत बड़ा एंगल है तो हमें इसके बारे में नहीं पता कि इसका आगे से बिहेवियर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे कि जो भी यहाँ पे एंगल आएगा उसको हमने 90 पे डिवाइड करना है। सिंपल, यू हैव अ कैलकुलेटर, आप कैलकुलेटर उठाएं, 720 को 90 पे डिवाइड करें, आपके पास क्या आएगा, 8 आएगा। इसका मतलब है 90 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8 एंड वी गॉट 720। तो हमने क्या किया, 90 मल्टीप्लाई 80 कर लिया। अगर एक और मज़ीद इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपके पास 90 का इवन मल्टीपल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही रहेगा, कन्वर्ट नहीं होगा, यानी साइन है तो साइन ही रहेगा, और अगर कॉज है तो कॉज ही रहेगा, टेंजेंट टेंजेंट रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे ऑड होता तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता। वो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी उस चीज़ के बारे में कि किस तरह कन्वर्ट होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे था 90 का इवन मल्टीपल, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो साइन ही रहा, ठीक है। तो साइन नीचे आ गया। अब ये जो था फर्स्ट क्वाड्रेंट था तो सही सी बात है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव ही होता है तो एज इट इज़ आएगा, ये नेगेटिव तो उसका ऑलरेडी क्वेश्चन के स्टार्ट से चल रहा था, ठीक है। तो ये सिंपल साइन 60 आ गया। अब साइन 60 की वैल्यू यू नो डैट फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होती है। तो ये आपके पास आंसर आ गया किसका जी, 7 साइन माइनस 780 का जो आंसर है वो है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया, फर्स्ट पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हम इसको लेके चलेंगे। मूव फॉरवर्ड फॉर द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है कॉट माइनस 855। तो माइनस 855 है जी, तो जाहिर सी बात है कॉट भी एक नेगेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस आ गया, कॉट 855 आ गया। अब यहाँ पे हमने देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसको आगे कैसे ब्रेक करें। सो वी कैन मेक आ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हम बना देते हैं, क्वाड्रेंट्स बना देते हैं, ठीक है। तो देखें पहला 0 से स्टार्ट हुआ, 360 पे एंड हुआ, फिर 360 में 360 ऐड करें तो क्या आ जाता है, 720 आ जाता है। अब 720 में ऐसा क्या ऐड करें कि
855 के नज़दीक आए तो 810 हम कर रहे हैं, लेकिन 720 में फिर 90 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 810। ठीक है, तो 810 से अगला जो 90 ऐड करें वो ज़्यादा हो जाता है, वो 900 हो जाता है। तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में हम इसको देखेंगे 810 में हमने क्या ऐड किया। अच्छा, ये आपको कैसे पता चलेगा? स्टूडेंट्स के लिए ये कन्फ्यूजन होती है कि हाउ कैन वी नो डैट कि 810 में 45 ही ऐड हुआ, हाउ कैन वी नो डैट कि 720 में 60 ही ऐड होगा। तो डैट इज़ अ सिंपल वे कि आप क्या करें, जब आपको ये पता चल जाए कि यहाँ पे अब 720 से अगली चीज़ तो बड़ी हो जाएगी, तो हम 720 लेना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 780 में से 720 माइनस करें, आपके पास क्या आएगा, 60 आएगा। कैलकुलेटर आपके पास है, बहुत आसानी से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये ट्रिक जेन में रखें, तो क्योंकि आप जब फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं तो आप क्या क्या जेन में रखें। ठीक है, तो डैट इज़ अ ईजी वे कि आप कैलकुलेटर उठाएं, 780 और 720 का हमें क्वाड्रेंट से पता चल गया ना, इस क्वाड्रेंट से। ठीक है, तो आप क्या करें, 780 में से 720 माइनस करें, क्या आया, 60। ठीक है जी, तो इसका मतलब है 720 में 60 ऐड होंगे तो 780 आ जाएंगे, सेम लाइक दैट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है जी, अब इसमें 810 855 में से 810 माइनस करें तो हमारे पास 45 आता है। इट मीन्स कि 810 में 45 ऐड होगा तो 855 आ जाएगा। मतलब हमें ये चीज़ जब कंफर्म नहीं होती कि ये हमने कौन सा लेना है, तो आपको ये वाला एंगल तो क्वाड्रेंट से आइडिया हो जाता है। आप क्या करें, गिवन एंगल में से जो क्वाड्रेंट वाला एंगल है वो माइनस करें तो हमें ये एंगल पता चल जाएगा। अब 810 में 45 ऐड होगा तो ये आ जाएगा। अब 810 पे हमने बिहेवियर देखना है कि इसका बिहेवियर क्या है, यानी कि 90 का कौन सा मल्टीपल है। तो 810 को हम 90 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ से हमें पता चल गया ये तो ऑड नंबर आ रहा है। 90 इज़ अ मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर। ठीक है, जब ऑड नंबर का मल्टीपल है तो कॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने पिछले क्वेश्चन में बात की थी, पहले पार्ट वाले क्वेश्चन में, कि मैं अगले क्वेश्चन में आप लोगों को क्लियर करती हूँ कि हाउ कैन वी नो डैट कि किस तरीके से आप कन्वर्ट करते हैं। अगर इवन 90 का मल्टीपल इवन है तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो एज इट इज़ आ जाता है। लेकिन अगर 90 का मल्टीपल ऑड है तो कॉट टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, टेंजेंट कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन कॉज में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉज साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। साइन विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉज थीटा, cos theta is converted into sin theta, tangent theta is converted into cot theta and cot theta is converted into tangent theta। तो इस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो हैं वो कन्वर्ट होती हैं अगर 90 का मल्टीपल ऑड होगा। वैसे तो हम ये बात करते हैं कि 90 और 270 पे चेंज होता है, लेकिन क्योंकि ये एक सिंपल वे है, इजी वे है, इस तरह आपको कभी भी गलती के चांसेस बहुत कम होंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स को अगर मैं 90 मतलब 180 और 360 का कंसेप्ट दूँ तो उसमें फिर मुझे मज़ीद बताना पड़ता है। तो ये एक मैंने सिंपल चीज़ निकाली है बच्चों के लिए, ताकि स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ना हो। 90 के मल्टीपल्स ही रखें कि जब भी यहाँ पे वैल्यू आएगी उसको आप 90 पे डिवाइड करें। सिंपली जब 90 के डिवाइड करेंगे जो चीज़ आएगी उसको 90 का मल्टीपल बना दें। अगर तो वो होगी इवन तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा। लेकिन अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो 90 का जो मल्टीपल है वो ऑड होगा तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कन्वर्ट हो जाएगा। कॉट किस में चला गया, टेंजेंट में चला गया। अब यहाँ पे माइनस आया हुआ है, क्यों आया हुआ है और कैसे आया हुआ है देखें। हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टेबल बना रहे हैं, ठीक है। उसमें 810 से ऑनवर्ड हमने जाना है, 810 प्लस थीटा यानी 810 प्लस 45 हमने किया। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, ये आ गया जी सेकंड क्वाड्रेंट। देखिए जी, एक पूरा चीज़ ख़त्म हुआ है और ये दूसरे पे आके हमारा हुआ है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, कॉट तो नेगेटिव होता है ना, ठीक है। कॉट जब नेगेटिव होता है तो इट मीन कि ये साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। कॉट टेंजेंट में क्यों कन्वर्ट हुआ वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नेगेटिव साइन किस वजह से है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एंगल, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव नहीं होता। डैट्स वाई यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव। टेंजेंट 45, ठीक है, ये वाला एंगल फिर हम ले लेते हैं। टेंजेंट 45 की वैल्यू यू नो डैट फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल दैट इज़ 1। तो हमने टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या डाल दी, 1 डाल दी। इस तरीके से हमारा जो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। मूव फॉरवर्ड फॉर द थर्ड पार्ट। जी, थर्ड में है कोसेकेंट 2040। कोसेकेंट 2040 एक ह्यूज नंबर है, नेगेटिव इसमें है नहीं कि हम बाहर लेके आएँ, ठीक है, ये पॉजिटिव ही है। अब इसको किस तरीके से हम सिम्प्लीफाई करेंगे, देखें। वी कैन मेक क्वाड्रेंट्स, ठीक है। किस तरीके से हम क्वाड्रेंट्स बताएंगे, सबसे पहले तो क्या होता है जी, क्वाड्रेंट जो हैं देखिए जी, 0 से स्टार्ट हुआ, 360 पे पहला क्वाड्रेंट एंड हुआ, अगला जो है वो 720 पे आया, उससे नेक्स्ट, मतलब हम आगे चलते चलते हमारा जो है ना वो इसमें 90 ऐड करें। देखिए जी, एक हुआ हमारे पास 360 पे एंड, अब 360 में 360 ऐड करें, 720 पे अगला क्वाड्रेंट पूरा सम ऐड होता है। देन 720 में अगर 360 ऐड करें 1080, फिर 360 ऐड करें 1440,
फिर 360 ऐड करें 1800 और फिर 360 ऐड करें 2160। 2160 अगर आप देखें तो 2040 से ज़्यादा है। इट मीन्स कि हम 1800 को फॉलो करेंगे आगे। 1800 में हमने 90 ऐड किया, 1890 आ गया, फिर उसमें 90 ऐड किया, 1980 आ गया, फिर 90 ऐड किया, 2070 आया। अब 2070 2040 से बड़ा है, इसका मतलब है जो पिछला एक एंगल है उसमें हम कुछ ऐड करेंगे तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा। हमने क्या किया, 1980 को ले लिया, 1980 में थीटा ऐड करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा क्या थीटा आएगा? सिंपली हमने 2040 में से 1980 माइनस कर दिया तो हमारे पास 60 आएगा। इट मीन्स कि यहाँ से हमारे पास चल गया 1980 में 60 ऐड होगा। अब 1980 किसका मल्टीपल होगा? हमने 90 पे डिवाइड किया, कैलकुलेटर उठाए, 90 पे डिवाइड करें 22 आ गया। इसका मतलब है 1980 90 का 22 का 90 को अगर 22 से मल्टीपल करें तो 1980 आता है। ठीक है जी, तो इवन है, इवन मल्टीप्लिकेशन है, इवन है तो इसका मतलब है कि कोसेकेंट ही रहेगा। अब क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है? क्वाड्रेंट बन रहा है जी थर्ड, तो इसके अकॉर्डिंग ठीक है, थर्ड में तो टेंजेंट पॉजिटिव होता है, अगर टेंजेंट पॉजिटिव होता है तो कॉर्ड पॉजिटिव होगा, टेंजेंट पॉजिटिव होगा, कोसेकेंट तो नेगेटिव होगा, इसलिए क्या आ जाएगा माइनस कोसेकेंट 60। अब कोसेकेंट 60 की वैल्यू तो हमें नहीं पता, हमें साइन 60 की पता है। साइन 60 क्या होता है जी? हमारे पास होता है स्क्वायर रूट 3/2, तो इसको अगर उलट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/√3, तो ये -2/√3। इस तरीके से हमारा थर्ड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। मूव फॉरवर्ड फॉर द फोर्थ पार्ट में सीकेंड -960, तो सीकेंड जो है वो कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसलिए सिंपल सीकेंड 960 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा, माइनस बाय नहीं आएगा क्योंकि ये इवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब बात करते हैं कि कहाँ पे लाई करेगा जी, किस तरीके से हम उसके ले सकते हैं। पहला 0 से स्टार्ट हुआ, 360 पे एंड हुआ, अगला 720 पे ख़त्म हुआ, यानी अगला क्वाड्रेंट 720 में 90 ऐड करें तो आ जाता है 810 में 90 ऐड करें तो आ जाता है 900। अब इसका मतलब है 900 से अगली जो चीज़ है वो ले लेंगे, 900 में 60 ऐड करेंगे, यानी 900 प्लस थीटा 60 करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो आप ले लेंगे। ठीक है जी, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये, और थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंड जो होता है वो नेगेटिव होता है क्योंकि यहाँ पे तो टेंजेंट पॉजिटिव होता है, इसलिए क्या आ जाएगा वो माइनस में आ जाएगा। अब हमने अगली जो बात करनी है ये करनी है कि 900 किसका मल्टीपल है। 90 पे डिवाइड करें, 90 को 10 पे मल्टीपल, मतलब 10 का मल्टीपल आ जाएगा ना। 900 को 90 पे डिवाइड करें 10 आता है, इसका मतलब है 90 जो है वो 10 का मल्टीपल है। इवन है तो सीकेंड ही रहेगा। माइनस क्यों आया? क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में था, थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंड नेगेटिव होता है, माइनस सीकेंड 60 आ गया। कॉस 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2, ये होती है cos 60 की वैल्यू। तो cos 60 की 1/2 होती है, इसको उलट कर दें तो वो सिंपल 2 आ जाता है, ये -2 आपके पास आंसर आ गया। ये आपके पास है जी फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वेश्चन है ये हमारा, और फोर्थ क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से हमने ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। पहले 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, बाकी 2 हम करते हैं जिसके 6 पार्ट्स हैं। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं इन क्वेश्चंस के बारे में। इन द फिफ्थ पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन टेंजेंट 1110 हमारे पास है 1110, और इसमें हमने किस तरीके से इसको लेके गए हैं जी। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास था, 0 पे ख़त्म हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ, 360 पे एंड हुआ, फिर 720 पे, देन हमने 720 में जब 360 ऐड किया 1080 आ गया, उसमें हम 90 ऐड करें 1170 आ जाता है। इसका मतलब है 1110 से बड़ा आ गया है तो 1080 में ही हम कुछ ऐड करेंगे। वो हमें कैसे पता चला? हम क्या करेंगे, 1110 में 1080 माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा। इसका मतलब है 1080 में 30 ऐड करें तो ये आता है। ठीक है जी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और नेक्स्ट हमने क्या किया, अगली चीज़ के 1080 पे 90 डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है 12 मल्टीप्लाई बाई 90 आया। ये इवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो टेंजेंट में ही रहेगा। और अगली जो चीज़ है वो हमारे पास क्या है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो ये पॉजिटिव आया टेंजेंट 30। ठीक है, टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3 सॉरी, तो 1/√3 हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के टेबल से ये लिख ली वैल्यू। इस तरीके से हमारा फिफ्थ पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। मूव ओवर फॉर द सिक्स पार्ट में हमारे पास है साइन -300। साइन -300 है तो ये तो फर्स्ट उसी में क्वाड्रेंट्स वाले में लाई कर रहा है, जैसे स्टार्ट हुआ 90 to 180 270 और 360। ठीक है, तो इसका मतलब है 270 प्लस थीटा जो है वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो साइन तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है आपके पास नेगेटिव होता है। अच्छा, वो अगली बात बाद में डिस्कस करते हैं। ये अंदर एंगल नेगेटिव था, साइन जो है वो नेगेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसलिए ये बाहर माइनस आ गया, माइनस साइन 700 सॉरी
माइनस साइन 300। 300 जो है वो 270 प्लस थीटा करके आता है, 270 प्लस 330 करके वो हमें, अगर आपको सिंपली नहीं समझ भी आ रहा 300 में से 270 माइनस करें 30 आ जाएगा। इट मीन्स 270 प्लस 30 जो है वो 300 आ गया। आप 270 को 90 पे डिवाइड करें तो आपके पास क्या आ गया 3, यानी 90 जो है वो 3 का मल्टीपल है। 3 का मल्टीपल है तो ये ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। साइन कन्वर्ट हो गया कॉस में, ये कॉस 30 आ गया, और नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है, तो साइन नेगेटिव होता है, इस वजह से ये नेगेटिव इसके साथ आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में चेंज हुआ है। स्टूडेंट्स को अक्सर ये कन्फ्यूजन होती है क्योंकि ये कॉस में कन्वर्ट हो गया है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो हम कॉस लिखेंगे, नो। हमने इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे देखना है कि अगर ये साइन है तो इसका देखना है कि इसका बिहेवियर कौन से क्वाड्रेंट में क्या है। ये जो है ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव आया। अगली चीज़ 90 की वजह से कन्वर्ट हुई, 90 के ऑड मल्टीपल की वजह से साइन किस में कन्वर्ट हुआ, कॉस में कन्वर्ट हुआ। कॉस 30 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टेबल से माइनस और माइनस प्लस हो गया। कॉस 30 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टेबल से हमारे पास है √3/2। तो इस तरीके से हमारे पास जो है फिफ्थ और सिक्स पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।